हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोग के लिए एक और जो है बेबी ड्रेस लेकर आई हूँ। देखेंगे आप, बड़ी ही खूबसूरत सी ड्रेस है। फरमाइश आई थी अभी मेरे पास रिसेंटली कि क्रिसमस पर उनको किसी को अपने जो है बच्चे को गिफ्ट करना है, बनाना है, तो ये प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने फटाफट देखेंगे आप इसकी जो है वीडियो बना ली और ये बना लिया। ये इस तरीके से, इसका बैक देखेंगे आप ऐसे है और इसका फ्रंट इस तरीके से है। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कम से कम 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि बच्चा हेल्दी है, बच्चा छोटा है, वो सब देखिए फिजिक पे डिपेंड करता है बच्चे के। तो आप सिर्फ उस हिसाब से देखकर, अपने बच्चे के हिसाब से देखकर इसे बना सकते हैं। बाकी इसका मेजरमेंट अगर मैं आपको दूँ तो आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये 12 इंच बना है और इसकी जो विड्थ आई है वो कम से कम जो है 10 इंच है। थोड़ा सा यहाँ से साइड से खुलेगा भी क्योंकि ये बटन्स लगा रखे हैं। देखिए तो ये 11 इंच हो गया, तो 11 का मतलब है 22 इंच इसका गोलाई। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए अब आपको इसके लिए क्या करना है। इस तरीके से मैंने बेबी वूल ली है, रेड एंड वाइट कलर है। एक फरमाइश आई है बेसिकली मेरे पास, उसके लिए आपको रेड एंड वाइट वूल लेनी है। वाइट वूल कम लगेगी, रेड ज़्यादा लगेगी। 1 साल के बच्चे के लिए दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने, आप देखेंगे, नॉर्मल फंदे डाले हैं 60 स्टिचेस। 60 स्टिचेस डालने के बाद इसका मैं एक सीधे सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी। आगे पीछे का पार्ट एक जैसा बनेगा, बस आगे में जो है आपने इस तरीके से सांता क्लॉज का डिज़ाइन डालना है और बैक में डिज़ाइन नहीं डलेगा। और बैक का ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो फिलहाल मैं इसका इस तरीके से सीधे सीधे का बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। सेंटा आपने ग्राफ के सहायता से बनाना है। मैं ग्राफ आपके इस समय जब मैं ग्राफ बनाऊंगी उसके ऊपर आपका दिख जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं या मोबाइल पे फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रख के उसे बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसमें जो है मैं एक बॉर्डर बनाऊंगी पहले सीधे सीधे का। अब देखिए मैंने बॉर्डर इस तरीके से बना लिया, 1 2 3 4 यानी कि 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। अब हमने इसमें जो है रेड कलर लगाना है। देखिए इसमें डालना है डिज़ाइन। अब ये सेंटा का डिज़ाइन है, ये मैं बता दूं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 स्टिचेस है और 4 स्टिचेस हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि 4 या 6 स्टिचेस आप रख सकते हैं थोड़ा सा गैप देने के लिए। आप ये देखेंगे यहाँ पे अगर हमने 2 2 4 2 6 स्टिचेस रखे तो इतना गैप आएगा आपके सेंटर में। तो 6 स्टिचेस का गैप और 18 स्टिचेस, यानी कि आपके पास जो है 18 और 6 होते हैं 24 स्टिचेस। 24 स्टिचेस में हमने सेंटर डालना है और बाकी हमने रेड बनानी है। अब कैसे डालूंगी आपके लाइन बाय लाइन दिखा रही हूँ, 1 2 लाइन दिखाऊंगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसमें ग्राफ को देखते हुए डालिएगा। अभी फ़िलहाल मैं रेड कलर लगा रही हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अब 24 फंदों तक आपने पहले रेड कलर लगाना है, ठीक है, 24 फंदों तक। अब देखिए यहाँ पे ये 24 फंदे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस 6 फंदे यहाँ के एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हमें यहाँ से चलना है। अब ये देखेंगे आप, ये 1 2 3 यानी कि 1 2 3 फंदे हमारे रेड के हैं। तो आपने पहले रेड बनाना है, 1 2 3। फिर हमारे ये 12 फंदे वाइट के हैं, तो आपने वाइट बनानी है। 1 2 3 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फंदे वाइट। अब बाकी सारे फंदे हमारे रेड बनेंगे। तो यहाँ पे मैं दूसरा रेड बॉल जो है यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतना लंबा अगर मैं रेड लाऊंगी तो वाइट कलर में से रेड जो है दिखता है, तो उसे हमने उसी तरीके से करना है। इसे इस तरीके से लपेट के फिर हम ये सारे फंदे रेड बनाएंगे। ये देखिए बना लिया, पलट लीजिए। अब पलटने के बाद हमने, आप ये देखेंगे, एक फंदा यहाँ से ये वाइट बनेगा, यानी कि पहले 12 बने थे, अब ये इस यहाँ से एक फंदा वाइट बनेगा। पहले तो हम ये रेड फंदा इस तरीके से लेंगे, ये ले लिया आपने।
अब हमने ये वाला रेड नहीं लेना है, इसे हमने वापस लेना है क्योंकि इसे हमने वाइट बनाना है। ये जो है ये वाइट बनेगा, तो आपने धागे को इस तरीके से लेना है और वाइट बना लेना है। अब यहां भी एक फंदा रेड में से हमने वाइट लेना है। ये देखिए बना लिया आपने, पहले 12 थे, अब ये 13 हो गए, और ये एक और 14। बाकी सारे फंदे आपके रेड बनेंगे। अब देख लीजिए, सीधी लाइन करते हुए मैं रेड कलर लिया मैंने, अगली लाइन जो हमने की है, और रेड लाइन करते हुए मैं यहाँ पे आई हूँ इस तरीके से। अब फिर से ये जो रेड है ये भी हमें वाइट बनाना है। एक एक फंदा हम बेसिकली वाइट में लेते हुए जा रहे हैं, ऐसे कीजिएगा। और ये वाइट आपने पूरा वाइट बनाना है, इसे टाइट कीजिएगा थोड़ा। इस तरीके से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी आ गए, ये रेड भी हमने वाइट बनाना है। आप देखेंगे यहाँ पे एक एक फंदा इस तरीके से वाइट करता हुआ जा रहा है। पहले ये किया, अब हम इस वाले पे है ये कर रहे हैं। अगली लाइन में फिर से एक वाइट यहाँ रेड का लेना है, और इस तरीके से 18 फंदे पूरे वाइट बनेंगे। तो बाकी फंदे हमारे अभी ये रेड बनेंगे इस तरीके से। ऐसे एक एक फंदा। ये बना लिया, पलट लिया। अब फिर से ये एक रेड वाला वाइट बनेगा, और यहाँ से भी एक रेड जो है वाइट बनेगा। तो पहले ये बना लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला फंदा हमारा वाइट बनेगा। तो धागे को इस तरीके से करके ये सारे फंदे 18 फंदे होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए इस तरीके से आप इसे करते हुए जाएंगे। ये अब एक और रेड हमने लेना है। अब हमारे पास ये वाइट जो है 18 हो गए जो हमारे यहाँ के हैं। अब फिलहाल इन 18 को ऐसे ही चलाते हुए जाना है। उसके बाद एक एक फंदा रेड करते हुए जाएंगे दोनों तरफ से। ग्राफ मैं आपको दे रही हूँ, ग्राफ की सहायता से आप इसे एग्जैक्टली सेम बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। और इस तरीके से धागे को ज़रूर लपेटिएगा जैसे मैं लपेटती हूँ, नहीं तो क्या होगा कि छेद आ जाएगा और दिक्कत होगी। अब हमारा फिलहाल हमने ये आप देखेंगे इसी तरीके से 18 फंदे वाइट और बाकी फंदे रेड इस तरीके से बनाते हुए इसे जाना है। और ग्राफ की सहायता से आप अपने आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसे यहाँ तक ले लेती हूँ, फिर ग्राफ बना लेती हूँ, फिर आपको बाकी का हिस्सा दिखाऊंगी कि कैसे हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। और बैक साइड में क्या है कि बैक साइड में ये सारा बनेगा बट ग्राफ नहीं बनेगा। तो बैक साइड में आपने पीछे वाइट का बॉर्डर डालना है और रेड से आपने बनाते हुए जाना है। बाकी कटिंग हम ऊपर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी इससे पूरा होने के बाद। चलिए पहले मैं इस ग्राफ को पूरा कर लेती हूँ। अब ग्राफ की जो है आप फोटो ले सकते हैं, पिक ले लीजिएगा। ये अभी आपको इस समय ग्राफ मेरा ऊपर दिख भी रहा होगा, ये देखेंगे आप, ये ऐसे आना शुरू हो गया, देख रहे हैं। अब ये वाली चीज़ें बनती हुई जाएगी ऐसे। इसके बाद जब ये एक बनाई हमने, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी, फिर हम एक एक फंदा इसे रेड करते हुए जाएंगे, इस साइड से भी इस साइड से भी, जब तक यहाँ गले के लिए 2 फंदे रहेंगे। फिर इसका फेस बनाना है। फिर जिस तरीके से मैंने बताया 2 वाइट यहाँ, 2 वाइट यहाँ, फिर 2 वाइट यहाँ, 2 वाइट यहाँ, फिर इस तरीके से आपका फेस भी इसका बनता हुआ जाएगा। ये मैं ग्राफ आपको दे दूंगी। तो चलिए पहले मैं इसे बना लेती हूँ। अब आप ये देखिए मैंने ये बना लिया है। अब कितना बनाया है, क्योंकि अब मैं जो इसे यहाँ पे कटिंग करनी शुरू करनी है। ये मैंने एग्जैक्टली ग्राफ के बेस पे बनाया है, जो ग्राफ मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगी। अब देखिए यहाँ पे मेरा कितना बन गया है। अब ये अगर मैं यहाँ से नापती हूँ तो 7 इंचेस लॉन्ग बन गया है। अब मुझे इसकी जो है यहाँ पे आर्म होल की शेप देनी है, क्योंकि इसमें गला वाला कुछ नहीं कटेगा। कैसे होगा मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए करेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पे
आपने यहाँ से शुरू करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 फंदे मैं इसके इस तरीके से उल्टे बनाऊंगी। धागा आगे किया, अब इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। यानी कि रास के 8 फंदों तक अब आपने नॉर्मल सीधा बनाना है। ये 6 फंदे उल्टे, 2 का 1 किया, अब लास्ट के 8 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। देखिए यहाँ पे ये 8 फंदे रह गए हैं। 8 में से इन दोनों को आपने 2 का 1 करना था, इसे उतार के इस तरीके से 2 का 1 कीजिएगा, ऐसे। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये किया, धागा अपनी तरफ किया और 8 फंदे उल्टे बनाए। अब उल्टी लाइन आपकी पूरी उल्टी जाएगी। अभी फिलहाल हम बस इसी तरीके से जो ये 2 लाइन अभी मैंने बताई है, यही 2 लाइंस फिलहाल दोहराते हुए जाएंगे और घटाते हुए जाएंगे। देखिए इसी तरीके से अब आपने करना। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप लाइन चाहते हैं तो यहाँ पे इन दोनों को 2 का 1 इस तरीके से कीजिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जनरली जो हम करते हैं हम इस तरीके से भी करते हैं, लेकिन अगर आप लाइन चाहते हैं कि एक लाइन सी लगे तो उसके लिए भी आप जो है कर सकते हैं। और साइड में आपने एक फंदा चेन जरूर रखनी है जो इस तरीके से दिखेगी। अब ये उल्टे फंदे बनाएंगे आप, धागा आगे किया और इसको आपने 2 का 1 कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि चेन दिखेगी। अगर आप वैसे करेंगे तो जस्ट चेन नहीं दिखेगी। घटाने का जो तरीका है वो दोनों एक जैसा ही है। और उस तरफ भी आप इसी तरीके से करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे आ गए। इन दोनों को आपने ऐसे 2 का 1 करना है और ये वाले फंदे आपके उल्टे बनेंगे। बस यही चीज फिलहाल तो आप दोहराते हुए जाइए, फिर आगे का प्रोसीजर मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे। ये देखिए, अब आप ये देखिए मैं घटाती हुई गई हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पर जो है 42 स्टिचेस रहते हैं। अब मैं बता दूँ, ये देखेंगे आप, ये बन गया है 2.5 इंच। देख रहे हैं आप, ये 2.5 इंच बन गया। अभी हमारा जो है कम से कम 1 से 1.5 इंच जो है सीधे सीधे की पट्टी बनेगी। वो 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने हिसाब से रखेंगे और बाकी ऊपर का हिस्सा हमने थोड़ा सा छोड़ देना है। अब कैसे करेंगे देखेंगे। अभी मुझे सिर्फ इसमें 6 फंदे कम करने हैं। जो मैं किस तरीके से करूंगी मैं बीच बीच में करूंगी, वो आप देख लीजिएगा। अब हमें इसको सारे को पहले तो उल्टा बनाना है, ऐसे, ठीक है। ये बनाया आपने। अब एक फंदा हमने यहाँ पे बंद किया, 2 का 1 कर दिया, फिर हमने बनाया, फिर यहाँ पे कर दीजिएगा 2 का 1, 2 हो गए, 3, ये 4, 5 और आपका ये 6 हो गया। 6 फंदे हमने इसमें बंद कर दिए। अब हमने इसमें जो है बॉर्डर बनाना है बेसिकली कुछ लाइंस का। तो ये मैं बॉर्डर इसमें इस तरीके से फिलहाल बनाती हुई जाऊंगी। दोनों तरफ से हमने उल्टा उल्टा ऐसे बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैं अब इसे उल्टा उल्टा करती जाऊंगी। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे हमने जो है बटन होल्स भी डालने हैं। आप चाहे तो ऐसे टिच बटन का भी यूज़ कर सकती हैं, बट मैं बटन होल्स डालूंगी। एक होल यहाँ डालूंगी और एक होल उधर डालूंगी। अभी मैं नहीं डालूंगी, थोड़े से लाइंस बनाने के बाद इसमें जो है मैं बटन होल्स 2 यहाँ और 2 वहाँ डालूंगी। तो फिलहाल मैं इसकी कुछ लाइंस बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम कैसे करेंगे इसका। अब देखिए इसमें जो है बटन होल डालेंगे हम। अब बटन होल एक तो एग्जैक्टली इसके सेंटर में डालेंगे और एक इसके थोड़े पास में, और यहाँ पे भी इस तरीके से 2 डालेंगे। अब बटन होल के लिए पहले तो आपने जो ये बनाया है 1 2 3 4, यहाँ पे पहला डालूंगी तो धागा यहीं रहने दूंगी और इसको ऐसे लपेट के इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे। तो एक आपका यहाँ डल गया।
फिर 1 2, अब यहाँ पे फिर से एक और डालेंगे ऐसे, और फिर ये सारे बनाएंगे इसी तरीके से, यहाँ पे भी करेंगे। ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 में डाला है। अब एग्जैक्टली वहाँ पे भी इन्हीं 10 फंदों में हमने बटन होल डालने हैं। ये देखिए 2 2 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 में डालने हैं हमने, तो पहले हम बना लेंगे। अब ये एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखेंगे ये इस तरीके से डला हुआ है, और इसके बाद 2 2 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे डालेंगे तो धागे को इस तरीके से लपेटेंगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे, फिर 1 2 3, अगेन धागे को लपेटेंगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे और फिर बना देंगे। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी वैसे उसमें डाल सकते हैं। देखेंगे आप, अब ये 2 यहाँ डाले हैं, 2 यहाँ डाले। अब 2-3 लाइनें बनाने के बाद मैं इसे बंद कर दूंगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि बैक साइड हम कैसे करेंगे। बैक साइड भी एग्जैक्टली सेम सारा बनना है, बस उसमें जो है उसकी थोड़ी सी लंबाई जो है इससे थोड़ी ज़्यादा होगी। तो पहले मैं इसे कर लेती हूँ, फिर आपको बैक साइड भी दिखाती हूँ। देखिए आ जाते हैं इसके बैक पार्ट पे। आप देखिए बैक पार्ट में मैंने एग्जैक्टली सेम वैसे ही डाला, 60 स्टिचेस डाले, सीधे सीधे के बॉर्डर बनाया, और उसके बाद इसे बनाती हुई गई हूँ। एग्जैक्टली उतना ही बनाया जितना मैंने फ्रंट का बनाया, और उसके बाद वैसे ही कटिंग करती हुई गई हूँ। बस फ़र्क इसमें क्या है कि इसमें मैंने कटिंग 42 स्टिचेस तक की थी, और उसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे घटा के मैंने बॉर्डर बना लिया था। बट इसमें मैं एग्जैक्टली एक एक फंदा करती हुई गई हूँ। 36 स्टिचेस यहाँ पर इस समय मेरे पास है, वहाँ तक मैं करती, यानी कि इससे थोड़ा ज़्यादा कटिंग की है। ये देखेंगे आप, ये अगर यहाँ से आप नापते हैं, ये देख रहे हैं आप, इसके बराबर आ गया। मैं नीचे से दिखाती हूँ आपको। अगर एग्जैक्टली इस पे रखते हैं आप, ये देखिए ये ऐसे आया, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ तक उसके बॉर्डर तक इसे कटिंग करती हुई गई हूँ, जब तक मेरे पास यहाँ पर 36 स्टिचेस है। अब 36 स्टिचेस ही रखने हैं, तो 4 लाइनें मैं नॉर्मल बनाऊंगी, जिसमें मैं घटाऊंगी नहीं। बट हाँ, बॉर्डर तो हमने बनाना ही बनाना है, तो 4 लाइनें नॉर्मल बनाऊंगी। उसके बाद हम इसमें बिना घटाए हुए बॉर्डर बनाएंगे, ठीक है। ये 4 लाइन बिना घटाए हुए हमने इस तरीके से बनानी है, इसमें हमने घटाना नहीं है। बिना घटाए हुए इस तरीके से 4 लाइनें बना दी है। अब जितना बॉर्डर मैंने ये बनाया था, 1 2 3 4 5, और छठे पे हमने इसे बंद कर दिया था, उतना ही बॉर्डर बनाऊंगी। लेकिन अब हम इसमें घटाएंगे नहीं। फ्रंट में तो हमने घटाया था, यहाँ पे हमने नहीं घटाना है, क्योंकि ऑलरेडी उतने ही फंदे हैं हमारे पास। तो हमने इस तरीके से उल्टे उल्टे का दोनों तरफ करते हुए एक बॉर्डर बनाते हुए जाना है। जितने का बॉर्डर वहाँ पे बनाया था उतने का यहाँ पे बनाऊंगी, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस तरीके से फ़िलहाल मैं ऐसे उल्टे उल्टे दोनों तरफ से करके बॉर्डर बनाती हुई जाऊंगी, और फिर उसे साइड्स में पट्टी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। ये देखिएगा इस तरीके से बॉर्डर बन गया, ये अभी ऐसे आया है आपका, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये दोनों साइड हमें पट्टी बनानी है, सेंटर के फंदे हमने बंद करने हैं। अब पट्टी बनाने के लिए वही पहले तो ये आप बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे आपने इस तरीके से पट्टी के लिए रखे, धागा आगे किया। अब ये फंदे हमने एक एक करके ऐसे बंद करने हैं, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। इस तरीके से 16 फंदे हमने बंद कर लिए। अब ये 10 फंदे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदों की पट्टी हमने फिर से बनानी है। अब छोटी सी पट्टी बनेगी, बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं बनेगी। फिलहाल मैं बना लेती हूँ और दोनों में इसी तरीके से बनेगी। दोनों तरफ उल्टा उल्टा करते हुए आपने पट्टी बना लेनी है। तो चलिए पहले मैं इसमें दोनों में जो है इस तरीके से दोनों तरफ उल्टा उल्टा करके पट्टी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कितनी बनाई और उसके आगे का प्रोसीजर हम किस तरीके से करेंगे। अब ये देखिए मैंने बना लिया है। ये वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा लंबा और छोटा रखिएगा। मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ से यहाँ तक ये 4 इंच बनाया है। 4 इंच बनाने के बाद इसे मैं नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं वैसे ही इसे मैं ऐसे बंद कर दूंगी, एक एक फंदा करके बंद कर दूंगी। अब दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से जो है पट्टी बनानी है। ये देखिए इस तरीके से आपने ये 4 इंच बना के ऐसे बंद कर देनी है। अब इस साइड वाली पट्टी भी मैं इसी तरीके से एग्जैक्ट बनाऊंगी और बंद कर दूंगी। अब देखिए इस तरीके से मैंने दोनों बना दिया। क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं तो अब हमें यहाँ पे भी पट्टियाँ बनानी है। एक पट्टी मैं यहाँ पे बनाऊंगी, आप देखेंगे, और एक पट्टी मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ठीक है, अब एक पट्टी आपको दिखा देती हूँ। इस साइड और इस साइड दोनों साइड बनेगी, इस साइड और उस साइड। ये बैक साइड पे बनेगी, फ्रंट साइड पे नहीं बनेगी। ये देखेंगे ये बैक साइड है। अब मैं यहाँ से जो है आप ये देखेंगे इस तरीके से इतनी पट्टी उठाऊंगी। ठीक है, इतनी पट्टी उठाने के लिए आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ से देख रहे, यहाँ से उठाऊंगी और दूसरी पट्टी मैं यहाँ पे उठाऊंगी, यानी कि बीच का गैप हम रख लेंगे। अब यहाँ से जो पट्टी उठानी है ये ऐसे उठानी है आपने और फिर बना लेना है। एक बनाई, फिर इसी में से जाऊंगी क्योंकि ये डबल डबल बेसिकली लंबा कर रखा है, तो इसी फंदे में से मैं एक और फंदा उठाऊंगी ऐसे। फिर आप दूसरे में जाएंगे ऐसे, ये लिया आपने। फिर उसी दूसरे के इसमें, क्योंकि आप ये देखेंगे जब हम ये फंदा उतारते हैं तो ये लंबा हो जाता है, तो इसमें से आप 2 फंदे आराम से बना सकते हैं ऐसे। तो हर एक में से मैं इस तरीके से 2 फंदे बनाऊंगी ऐसे। ये हो गए, ये आपके 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे हो गए। 10 फंदे हो गए। अब आपने वही जैसे हमने उसमें बनाया उसी तरीके से इसमें बनाएंगे। अब पूरी लाइन सीधी, ये देखिए। अब इस तरीके से हम इसे सीधा सीधा पहले बनाते हुए पट्टी को जाएंगे। अब देखिए मैंने 1.5 इंच बना लिया है। अगर आप इसे नापेंगे तो ये 1.5 इंच आया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है, अब एक तो एक बीच में बटन होल बनाना है और थोड़ा सा इसको राउंड शेप दे रही हूँ। राउंड शेप देने के लिए आपने पहला फंदा उतारा, इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। अब ये 2 फंदे, एक और एक 2 फंदे बनेंगे और यहाँ पे आपकी जाली के साथ बटन होल डलेगा, तो इन दोनों को आपने 2 का 1 कर देना है क्योंकि ये जाली डल रही है। देख रहे हैं आप, ये ऐसे बीच में फंदा जो है बटन होल डाला। फिर आपने ये दोनों को भी 2 का 1 करना है क्योंकि हमें राउंड शेप देनी है और ये सीधा बनाना है। अब पलट के ये बनाया और अगेन इसे आपने ऐसे राउंड शेप 2 का 1 करना है राउंड शेप देने के लिए। फिर इसे बनाया, फिर इसे बनाया, इन दोनों को राउंड शेप किया ऐसे, 2 का 1 किया यानी कि, और फिर बना दिया। ये देखिए ऐसे आया है।
पहला उतारा, 2 का 1 किया, अगेन 2 का 1 किया और एक फंदा बना लिया। अब सारे फंदे हम नॉर्मल बंद कर देंगे। तो आपका ये इस तरीके से आप देखेंगे राउंड शेप ऐसे आ जाएगा। बंद कर देना। सीधा बना के बंद करेंगे ऐसे, 1 2 3 ऐसे बनाया, देख रहे हैं आप, इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पे आप इसे काट लीजिएगा। ये इस तरीके से बना है, एग्जैक्टली सेम, बीच में जाली आ गई। अब ऐसा ही हम एग्जैक्ट सेम यहाँ पे बनाएंगे। डिस्टेंस आप चाहे तो यहाँ से नाप के रख लीजिएगा। ये देखिए ये है। तो अब हमने ये 3 से लेकर इस तक 4 तक यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ से, ये इससे यहाँ से, ठीक है। ये पोर्शन हम छोड़ देंगे। उसी तरीके से फंदे उठाएंगे, जैसे उसमें उठाया वैसे ही उठाएंगे, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर जैसा उसमें किया, ठीक है। ये आपने उठा लिया, ये फिर इस वाले में डाला ऐसे, फिर नेक्स्ट में डाला ऐसे, फिर इसके नेक्स्ट में डाला ऐसे। आपके 2 2 4 5 6 7 8 हुए, 2 और होंगे। ये नेक्स्ट में डाला ऐसे, ये फिर से वही 10 फंदे जैसे हमने वहां पे उठाए थे वैसे ही एग्जैक्टली सेम 10 फंदे उठाए। यही प्रोसीजर करेंगे सेम, और उसके बाद इस साइड से भी एग्जैक्ट सेम उन्हीं जगहों पे हम फंदे उठाएंगे और उसी तरीके से हम सेम प्रोसीजर करते हुए जाएंगे, एग्जैक्ट सेम। तो यानी कि 1 2 3 4 पट्टियाँ बनेगी। उसके आगे किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आप देखिए मैंने इस तरीके से सारे बना लिए और उसके बाद मैंने जो है इस पर किंगरी भी कर ली है। ये देखेंगे आप, इस तरीके से इसका जो लुक है ऐसे है। भी उल्टा साइड है, आप इसे सीधा तरफ इस तरह से ऐसे देखें, ये देखिए ये आया है। अब ये किंगरी मैंने कैसे की है आप देखेंगे, मैंने सारे में की है टोटली, यहाँ पूरे में इस तरीके से ऐसे। अब ये किस तरीके से की है ये मैं आपको फ्रंट वाले में बताऊंगी, क्योंकि सारे में करना था तो एक में मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ इस तरीके से। अब फ्रंट में बताऊंगी आपको कि आप ऐसा किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये है, ठीक है। इसमें मुझे यहाँ से लेकर पूरे आउटलाइन जो है मुझे किंगरी करनी है। उसके लिए आप इस तरीके से वाइट धागा लीजिएगा। पहले एक लूप बनाएंगे हम ऐसे करके, जिस तरीके से हम क्रोशेट का लूप बनाते हैं। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी, तो मैं लूप को निकालूंगी, इसको ऐसे लूँगी, ध्यान से देखिएगा कि मैं कर किस तरीके से रही हूँ, और इस वाले लूप को इसमें से निकाल लूँगी, ठीक है। ये निकाल लिया आपने। अब खींच दिया, खींचने के बाद यहाँ पे जो है मैं 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3। अब देखिए आपने 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये पहली वाली चेन पे आपने ऐसे डालना है, इसे ऐसे लेना है और फिर इसमें से निकालना है। अब यहाँ पे आपने एक छोड़कर दूसरे वाले पे ऐसे डाल के इस तरीके से निकालना है और सिंगल ये जो है चेन करनी है। ये देखिए, फिर यहीं पे 3 चेनें करनी है, 1 2 3। ये 3 चेन करने के बाद जो ये वाली चेन है तीसरी, इस पे डालना है ऐसे, इसे निकाला, इसमें से निकाला। अब ये एक गैप छोड़ के दूसरे गैप पे आपने ऐसे डालना है और ये ऐसे निकालना है और इसमें से निकालना है सिंगल क्रोशेट। फिर 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन की। तीसरे वाले पे आपने ऐसे इस तरीके से निकालना है ऐसे।
फिर यहाँ पे आ गए, ये एक गैप छोड़ के हम दूसरे वाले गैप पे इस तरीके से डालेंगे और ऐसे, ये देखिए ये आपकी किंगरी बननी शुरू हो गई। 1 2 3 चेन करी, इस वाले चेन पे आपने ऐसे डाला, इसमें से निकाला, फिर आपने एक चेन छोड़ी और दूसरे चेन पे आपने ऐसे करके इसे इस तरीके से निकाला, ठीक है। 1 2 3, फिर इस वाले पे डाला, ऐसे ये निकाला, एक चेन छोड़ी, दूसरे चेन पे ऐसे डाला, ये निकाला, इसे निकाल दिया। देख रहे हैं? अब ये पूरा मैं राउंड लूंगी, यहां तक वापस आऊंगी, पूरा राउंड इसी तरीके से करते हुए जाऊंगी। 3 चेन बनाऊंगी, इसमें डालूंगी, इससे निकाला, इसमें से निकाला, फिर एक गैप दिया और दूसरे वाले पे आपने ऐसे, ठीक है। 1 2 3, एक छोड़ा, दूसरे पे डाला, सिंगल क्रोशेट। ये देखिए, अब हम इसी तरीके से पूरा लेते हुए जाऊंगे। ऐसे यहाँ से लिया, यहाँ से इसके फ्रंट ऊपर से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, और फिर इस वाले पोर्शन पे भी जो है मैं बनाऊंगी, इस वाले पोर्शन पे भी। तो ये पूरा इस तरीके से राउंड करूंगी और उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। अब आप देखिए मैंने इस तरीके से ये बना दिया है, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से हो गया है, चारों तरफ से हुआ है ऐसे। अब पहले इसकी आईज बना लेते हैं और उसके बाद इसका मुंह बना लेंगे, एंड देन आपको दिखाऊंगी कि इसका मफलर हम किस तरीके से बनाएंगे। पहले हम यहाँ से ये सेंटर लाइन एक लेते हैं इस तरीके से, और इस सेंटर लाइन को हम, देखिए आईज का हम कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको क्लोज करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से आपने फंदे गिनने हैं, 1 2 3, और ऊपर से 1 2 3 छोड़ के चौथे पे, ठीक है। ये इस वाले फंदे पे हमने 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 छोड़ के इस वाले फंदे पे हमने जो है आईज बनानी है। आईज आप कैसे भी बना सकते हैं, वैसे तो अपने अपने हिसाब से आप देखेंगे कि आपने आईज को किस तरीके से बनानी है। अब देखिए मैं ऐसे रखूँगी, उसके बाद इसी वाले पे क्रॉस करना है, तो आप इस तरीके से लेंगे ऐसे और इसी में डालेंगे, क्रॉस हो गया। अब यहाँ से एग्जैक्टली सेम पे 1 2 3 छोड़ के इस पे, 1 2 3 ऊपर से छोड़ के इस पे, ये देख रहे हैं आप, इस वाले पे हमने जो है आईज बनानी है। बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आईज बहुत अच्छे से बन जाएगी। 1 2 3 छोड़ के इस वाले पे, ये देखिए ये हो गया ऐसे, और इसी के नीचे। अब इसी हिसाब से आपने इसके नाक तो मैं दूसरे से बनाऊंगी, ये देखेंगे ये आईज बन गई आपकी। अब इसी के हिसाब से आपने इस पे जो है लिप्स भी बनाने हैं। अब लिप्स आप रेड से भी बना सकते हैं और ब्लैक से भी बना सकते हैं, लेकिन अब उभर के आनी है तो आप ब्लैक से बनाइएगा। तो ब्लैक से बनाने के इसी के साथ नीचे आएंगे इस वाले पे, ये देखेंगे ये इस वाले आए पे ये आएंगे, इस पे डाला आपने, और यहाँ से मैं ऐसे करके इस तरीके से लेती हुई जाऊँ, ये लिया ऐसे, फिर इस वाले फंदे पे, फिर इसके साथ वाले फंदे पे, एंड देन इसके ऊपर वाले फंदे पे, ये देख रहे हैं। ये आप अपने अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए ये आ गया। अब दोबारा भी अगर आपको इसके करना है तो आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से लेंगे, तो आप इसे दोबारा भी थोड़ा मोटा जो है कर सकते हैं। ये देखिए ये देख रहे हैं आप,
कितने अच्छे। यहाँ पे आपने छोटी सी एक नोज बनानी है। फिलहाल मैं इसे बंद कर लेती हूँ और उसके बाद आपका नीचे का हिस्सा भी दिखाती हूँ। अब देखिए ये मैंने यहाँ वाला ये वाला फंदा लूँगी, इसमें मैंने क्रॉस बनाने हैं। इस वाले पे लीजिएगा, ये लिया ऐसे, फिर इस पे लिया ऐसे और फिर यहाँ से निकाला और फिर इसे थोड़ा सा ऊपर 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले पे एग्जैक्टली सेम पे 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले पे ये डाला आपने। फिर ऐसे लिया, फिर यहाँ पे फिर से 1 2 3 चौथे को छोड़कर इस पे ले लेंगे ऐसे, ये है, ये लिया, फिर वही इस पे लिया ऐसे और फिर एक और बार ऊपर 1 2 3 छोड़ के ये आया। ये आप अपने हिसाब से भी देखिए देख सकते हैं। ये किया आपने और इसे नीचे करके अब हम इसे भी बंद कर देंगे। इस तरीके से आया है। अब देखिए इसकी नोज़ बनाएंगे। ये आपने इस तरीके से बना लिया। अब इसकी नोज़ एग्जैक्टली ये 1 2 3 4 फंदे तो इसके सेंटर में बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी नोज़ हम बना लेंगे। अब नोज़ आप अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ी मोटी सी बना सकते हैं, थोड़ी सी अलग सी बना सकते हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से इसमें नोज़ को कर सकते हैं। ये देखेंगे ये देखिए ये इसकी नोज़ बन गई। अब आप इसे नीचे करके बंद कर दीजिएगा। वैसे तो देखिए आप इसका मफलर रेड कलर से भी बना सकते हैं या ब्लैक कलर से बना सकते हैं, तो मैं आपको ब्लैक कलर में बताती हूँ। क्रोशेट लीजिएगा, क्रोशिया इस तरीके से, और आपने ऐसे ये लूप बनाना है। उसके बाद हम बनाएंगे 1 2 ऐसे बनाएंगे इस तरीके से। फिर वापस इसमें डालेंगे, ऐसे लेंगे, ये 3 1 2 3 बनाया। फिर इससे पहले वाले पे आपने ऐसे लिया ऐसे, फिर इसके पहले वाले पे ऐसे लिया एंड देन लास्ट वाले पे ये देखिए आपके पास इस तरीके से 4 फंदे आ गए। अब 4 फंदों को आपने कैसे करना है, एक में से निकाला, फिर दूसरे में से दो में से निकाला, फिर अगले 2 में से निकाला, फिर अगले 2 में से निकाला एंड फिर से हमने ऐसे ही डालना है। ये डाला, एक निकाला, फिर दूसरे में डाला, ऐसे निकाला, फिर लास्ट वाले में डाला, ऐसे निकाला। ये इस तरीके से आपने बनाते हो जाए। अब पहले सिंगल में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे एंड 2 में से निकालेंगे। इस तरीके से फिर से यहाँ डालेंगे, ये निकाला 1, फिर यहाँ डाला 2, फिर यहाँ डाला 3। ये आपके पास 4 ही फंदे रहने चाहिए। इस तरीके से आपने इसे अब फिलहाल थोड़ा सा लंबा बनाते हुए जाना है। जो मैंने बताया उसी को आप दोहराते हुए जाएंगे। तो थोड़ी सी लंबी मैं इसमें ये बना लेती हूँ। देखेंगे पहले इसमें से निकाला ऐसे, इसमें से निकाला ऐसे, फिर लास्ट में से। अब फिलहाल मैं इसे बनाती हुई जाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम इसमें किस तरीके से करेंगे। देखिए मैंने इस तरीके से ये बना लिया। अब ये कितना बड़ा बना है ये आप अपने अपने हिसाब से, जो आपका होगा उस हिसाब से देखेंगे, ताकि इसको इस तरीके से फोल्ड होके आए। अब इसमें मैंने ये लगाया है, ये किस तरीके से लगाया है, आपने धागे ऐसे काटने हैं, इस तरीके से रखने हैं और इनमें ऐसे डालना है अपने इसको, इन दोनों को लेना है ऐसे और फिर इन चारों को इसमें से निकाल लेना है। ये देखिए इसी तरीके से अब ये 2 लेंगे हम ऐसे, इसका साइड वाला ये लेंगे, इसको लिया, इसमें से निकाला और फिर इनमें से आपने सबको निकाल देना है। इनको ये लिया आपने ऐसे और
इनको आपने इसमें से निकाल दिया ऐसे, तो खींच लीजिएगा। अब देखिए ये आपका तैयार हो गया। अब इसे थोड़ा सा आप इस तरीके से प्रेस कीजिएगा ताकि ये मफलर की तरह आपका लगे, ठीक है। और ये आप इक्वली काट दीजिएगा। ये देखिए ये हो गया। अब आपने इसे एज ए मफलर की तरह इसके गले में रखना है, तो आप इस तरीके से इसे टांक सकते हैं। ये ऐसे टांक लीजिएगा ताकि ये लगे कि इसने मफलर पहना हुआ है। वो आप सुई से भी कर सकते हैं, अब आप ग्लू गन से भी कर सकते हैं, आपको जिससे सही लगेगा आप उससे इसे इस तरीके से कीजिएगा। देखिए इसमें एक और चीज़ मैं करने जा रही हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप अपने अपने हिसाब से कीजिएगा। उसमें कोई हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे किया तो यहाँ पे नहीं किया। वाइट धागे से जो है मैं इन जो ये आप देख रहे हैं ये फंदे, इनमें मैं क्रॉस बनाऊंगी जस्ट। तो आपने क्या करना है, ऐसे लिया, जिस तरीके से ये क्रॉस मैंने आपको दिखाया एग्जैक्ट वही क्रॉस बनाऊंगी, बट कहीं कहीं पे बनाऊंगी तो वो आप अपने अपने हिसाब से देखिएगा। ये देखेंगे ये लिया, ये देखिए ये फंदा है, इसके यहाँ पे लेना है इस तरीके से ऐसे, और इसके नीचे से। अब ये गैप आप अपने हिसाब से रखिएगा, आपको जो भी गैप दिखेगा, बट इसी की लाइन भी कीजिएगा। देखेंगे ये आपने यहाँ से नीचे से 1 2 3 छोड़े हैं, चौथे पे किया है, तो 1 2 3 छोड़ के चौथे पे ये गैप में ये, ठीक है, इसी पे एग्जैक्टली हम करेंगे। बस वो गैप आप अपने अपने हिसाब से इस तरीके से कीजिएगा। ये देखेंगे ये 1 2 3 छोड़ के इस पे करना है, ये इस वाली लाइन पे जस्ट करना है, इस वाली पे। तो आपने ये लेना है ऐसे, देखिए गलत डाल दिया मैंने भी। देखिए यहाँ से लेना है ऐसे, क्योंकि क्रॉस करना है तो बस क्रॉस का ध्यान रखिएगा, ये क्रॉस करना है यहाँ पे ये। फिर 1 2 3 4 छोड़ के, वो आप अपने हिसाब से गैप देख लीजिएगा कितने गैप छोड़ रहे हैं, वो आप अपने अपने हिसाब से देखेंगे। ये देखिए इस पे आ गए। तो देखिए अब मैंने इस तरीके से बना लिया। आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसमें बटन लगाऊंगी और फिर आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरीके से आएगा। अब आगे पीछे का भाग इस तरीके से बन गया। देखेंगे ये बैक साइड है और वो फ्रंट है। अब जस्ट मैंने बटन्स लगाने हैं और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका लुक। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें बटन लगा लिए हैं। आप देखेंगे ये बटन्स लगा लिए हैं, यहाँ पे भी लगा लिए हैं। ये जो है आपको आराम से 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से ये वाली ड्रेस जो है आ जाती है। आप देखेंगे इसका लुक इस तरीके से है, बैक साइड इसका इस तरीके से आ रहा है और फ्रंट इसका ऐसे है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। बट मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है बिना सब्सक्राइब किए हुए भी देखते हैं। बट देखिए जब आप जो है मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को एक अच्छी वो लगती है, हिम्मत आती है कि चलिए मुझे आप लोगों के लिए और भी कुछ अलग अलग से करना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।